दोपहर के 2 बज रहे हैं। वक्त तो चला है उत्तर प्रदेश की खबरों का। मैं हूं आपके साथ मुस्कान अबीर। बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। कानपुर से मिल रही है। शामली से कानपुर और शामली से कानपुर में एक बार फिर इनकम टैक्स की छापेमारी देखी गई। कानपुर के कई ठिकानों पर छापेमारी की गई। शामली में ईडी की छापेमारी से हड़कंप मच गया। क्रिप्टो में ठगी का खुलासा हुआ है और ऐसे में करोड़ों रुपए की ठगी का यह मामला है। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के कानपुर और शामली से है। तो यही बात करें तो सुपारी कारोबारी के ठिकानों पर इनकम टैक्स ने छापेमारी कार्रवाई की है। कानपुर के कई ठिकानों पर एक साथ छापेमारी हुई। इनकम टैक्स की टीम दस्तावेज खंगाल रही है। कदवाई नगर के सुपारी कारोबारी और एक सुगंध कारोबारी पर कार्रवाई की गई। उत्तर प्रदेश के शामली में क्रिप्टो करेंसी में भोले भाले लोगों के पैसे लगवाकर करोड़ों रुपए की ठगी करने वाले एक व्यक्ति के घर पर चंडीगढ़ से आई ईडी की टीम के द्वारा छापेमारी की गई। ईडी के अधिकारियों द्वारा मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। ईडी के इस छापेमारी से उक्त एजेंसी में पैसा लगाने वाले लोगों में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि शामली सहित आसपास के जिलों के भोले भाले लोगों द्वारा क्रिप्टो करेंसी में भारी भरकम पैसा लगाया गया है। तो कानपुर और शामली का मामला है जहां पर ठगी की कार्रवाई हो रही है। इनकम टैक्स का छापा पड़ा है और ऐसे में क्रिप्टो में ठगी का बड़ा खुलासा हुआ है और जिन्होंने क्रिप्टो में पैसे लगाए हैं उनके लिए ये बड़ी खबर और बड़ी जानकारी। और ऐसे में जब ये जानकारी मिली और जिन्होंने इस पे पैसा लगाया उन सभी लोगों में हड़कंप मच गया। और ये कंपनी भोले भाले लोगों को ठगी करती थी। फिलहाल इसका खुलासा हुआ है। खुलासा होने के बाद कार्रवाई जारी है। शामली में ईडी की छापेमारी, कानपुर में ईडी की छापेमारी। लंबे समय से जानकारी मिल रही थी, शिकायतकर्ता ने शिकायत की, उसके बाद ईडी की छापेमारी में कई खुलासे होने की संभावना है। अभी फिलहाल दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं, बड़े खुलासे हो सकते हैं। कानपुर से लाइव मौजम हुसैन संवाददाता जुड़ गए इस खबर पर जानकारी के साथ। मौजम, क्या कुछ जानकारी? देखिए, इनकम टैक्स की 3 जगह आज छापेमारी हुई और उसमें जो है लगातार ये लोग छापेमारी कर रहे हैं। एक कच्चा व्यापारी है जिसके यहाँ छापेमारी हुई है। इसके अलावा एक सुपारी है, एक सुगंध का काम करने वाले, ये 3 लोग हैं। इनकम टैक्स वालों को लगता है कि लंबी चोरी टैक्स की हो रही है, जिसकी वजह से ताबड़तोड़ ये छापेमारी यहाँ जारी की हो रही है। कई जगह पर छापेमारी पहले भी हो चुकी है, हम बताते हैं आपको। उसके बाद में भी अब भी जो है इनकम टैक्स वाले बराबर छापेमारी कानपुर में लगातार छापेमारी कर रहे हैं। जी, क्या इसके लिए कोई जानकारी मिली थी इनकम टैक्स वालों को? और साथ ही साथ जो क्रिप्टो करेंसी की बात यहाँ पर आ रही है उसको लेकर क्या कुछ जानकारी? देखिए, खुफिया जो इनके लोग लगे होते हैं उनसे जानकारी मिलती है कि कहाँ किस फर्म में जो है वो इनकम टैक्स की चोरी हो रही है। उसको लेकर के इन लोगों ने जो छापेमारी करना शुरू की है, पहले भी कई बार छापेमारी हो चुकी है और इसको जो छापेमारी हो रही है तो इसमें इनको कोई बड़ा हाथ लगेगा ऐसा लग रहा है। अभी तो जो है जो भी टीम वहाँ पर मौजूद है वो टीम अपने काम में लगी हुई है। किसी कुछ भी बताने से जो है वो इनकार कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम सारी चीजें बताएंगे आप लोगों को, मगर हमको अपना काम पूरा करने न दीजिए। हमें अपना इसमें जो है जो भी जांच पड़ताल करनी है वो करने, उसके बाद हम आपको पूरी डिटेल इसकी देंगे। मगर छापेमारी का ये मामला जो है बहुत जबरदस्त चल रहा है कि लगातार एक साथ 3 जगह की छापेमारी मायने रखती है। तो क्या मौजूद कोई बड़े नाम का खुलासा हो सकता है? जी बिल्कुल मुस्कान, मैं बताना चाहूंगा आपको कि यह जरूर कोई बड़े कांड का खुलासा होगा, क्योंकि छापेमारी जिस हिसाब से की जा रही है एक साथ लगातार 3 जगह की छापेमारी। एक सुपारी कारोबारी के यहाँ छापेमारी। क्या किसी बड़े कारोबारियों का नाम सामने आ रहा है? और ऐसे में बड़े कारोबारी हैं, 3 बड़े कारोबारी हैं। ये सुपारी कारोबारी है, एक कत्था व्यापारी है और दूसरा सुगंध का काम करने वाला जो ये गुटखा में डाला जाता है सुगंध, उसका एक बड़ा कारोबारी है। इन तीनों के हाथ छापेमारी जो चल रही है उसमें बड़ा खुलासा होने की अंदेशा, बड़े खुलासे होने की संभावना है। आपके पास लौटेंगे मौजिम मोहित जुड़ गए हैं शामली से जानकारी के साथ। संवाददाता
मोहित, किस तरीके का खुलासा और छापेमारी जो कार्रवाई हो रही है अब तक की, क्या कुछ अपडेट, क्या कुछ जानकारी? जी मैम, देखिए बिल्कुल अभी तक इसमें जो हाँ। ईडी की टीम आई थी उसने कोई अपडेट तो नहीं दिया है, लेकिन कल से ही जो ये क्रिप्टो करेंसी का धंधा यहाँ पे चल रहा था, हाँ। जो भी लोग इसे कर रहे थे उनमें अफरा तफरी मची हुई है, लेकिन अभी तक इसमें ईडी की टीम ने मीडिया या किसी अन्य को कोई जानकारी नहीं दी है। ये जो क्रिप्टो करेंसी कंपनी है, जो शेयरिंग कंपनी है, वो तो बहुत पहले से सामने आ रही थी, लेकिन इसका खुलासा कैसे हुआ? क्या ये फर्जीवाड़ी कंपनी है? क्योंकि जहां तक मेरी जानकारी के अनुसार कई लोग इससे जुड़े हुए हैं, कई लोगों ने अपने पैसे लगा रखे हैं। जी बिल्कुल, सूत्रों की माने तो व्यक्ति के द्वारा जो ठगी की गई थी वह शामली जिले सहित आसपास के कई जिलों में यह कारोबार फैलाया गया था, जिसके माध्यम से लोगों को यह आश्वासन दिया गया था कि उनके द्वारा लगाए गए पैसों को डबल कर दिया जाएगा, जिसकी आड़ में वह अपना धंधा कर रहे थे और भोले भाले लोगों की मेहनत की कमाई को क्रिप्टो करेंसी में लगाकर उनके पैसों को दुबई पहुंचाया जा रहा था। जिसमें आपको बता दें कि जानकारी के अनुसार जो मुजफ्फरनगर का रहने वाला कंपनी का मालिक है वो दुबई में जाकर बैठ गया है, जिससे यहाँ के भोले भाले लोगों को ठीक है, पैसे को दुबई ट्रांसफर किया जाता है, यानी कि और भी खुलासे हो सकते हैं और भी नाम इसमें आ सकते हैं। बहुत शुक्रिया मोहित और मौजम। आप